दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्र आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है कि जो कई लोग मुझे प्रश्न कर रहे हैं ना जीमेल पे कि गुरुजी मैं आज से ही साधना करना चाहता हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, ऐसा है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि साधना के क्षेत्र में पता कब घुसना है, पहले अपने आप को तैयार करना है। और मैं कहने को बोल दूँ कि आज आप आज आज से ही साधना शुरू कर दो, पर ऐसे होता नहीं। उसके लिए ये पहले लायक बनना पड़ेगा। आज हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, पूरी तरह हमारा तन मन धन सब कुछ पूरा ध्यान हमारा इस फिजिकल वर्ल्ड में है। उस आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी ना, कुछ गलत आदतों का त्याग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। आप डेली मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, और कोई भी काम करने से पहले 15-20 मिनट 10 मिनट तक 5 मिनट तक भी डेली मेडिटेशन करो। आप मेडिटेशन कैसे करनी है? पलकी मार के बैठना है, दोनों घुटने फोल्ड करने हैं जैसे शिव की पोजीशन होती है ना, और दोनों घुटनों के ऊपर अपनी हथेलियों को रखना है। पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ना है, और बिल्कुल मुख बिल्कुल प्रसन्न में होना चाहिए, और बिल्कुल ध्यान में चले जाइए। सच बोलना है। उसके बाद आपको गुरु कोई नहीं मिलता है तो शिव को गुरु साक्षी मान के आपको जिसकी भी साधना चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो। और कोई भी गुरु आप खोजते हैं, अगर वो आपसे पैसे मांगता है तो वो गुरु है नहीं, पहली बात तो है। क्योंकि अगर कोई गुरु साधनाएं सिखा रहा है तो उनको तो पैसे मिल गए होंगे ना। अगर जिस भी उद्देश्य से कोई बना रहा होगा, अगर ज्ञान की माध्यम मतलब ज्ञान का प्रसार प्रचार करने के लिए बना रहा है तो नहीं मांगेगा। तो साधना के क्षेत्र में जैसे ही आना, आपको फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा हटना पड़ेगा ना। थोड़ा मेडिटेशन फील्ड में आओ, डेली ध्यान करो, डेली कम से कम मानसिक जाप करो। और झूठ बिल्कुल बोलना नहीं है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, अपनी संचित शक्ति को अपने ही शरीर में रखना है। और ब्रह्मचार्य का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना, गलत ख्याल ये कुछ भी दिमाग में लाना नहीं है। मानसिक लेवल पे ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तो मान लो आज आप नाभि दर्शन अप्सरा साधना करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि कम से कम आपने 5-6 दिन से ब्रह्मचार्य का पालन उससे पहले शुरू कर देना। उससे 5-6 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेडिटेशन शुरू कर दो, सच बोलना शुरू कर दो। और थोड़ा जैसे हम बाहरमुखी होते हैं, दुनिया में फैलाव होता है हमारे ध्यान का, पूरा फोकस जो होता है, फिर अंतर्मुखी हो जाना थोड़ा। सामग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या चीज़ होती है? हमारी तैयारी, हमारा अपना तपोबल, जिससे साधना की सफलता निर्भर करती है। अगर तुम अंदर से तैयार हो किसी भी साधना के लिए ना, तो फल 100% गारंटी है कि आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो नहीं। तो जैसे ही पहला दिन होता है, पहले दिन आपने प्रण लेना है जिस भी अप्सरा की। जैसे मान लो आप नाभि दर्शना के बारे में बताया मैंने, तो नाभि दर्शना अप्सरा जी को आप साक्षी मान के ये कहिए देवी कि मैं आपकी 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। जितने भी दिन की आप करेंगे, तो इतने दिन की साधना करने जा रहा हूँ। मैं ये साधना पूरे मन से करूँगा, पूरी निष्ठा से करूँगा, और इसे सफल बनाने में मेरी सहायता करें। और ऐसा नहीं है, देवताओं को शक्ति हमारी भक्ति से मिलती है ना। तो हम किसी की भी साधना करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि फ़ायदा सिर्फ हमारा होगा, उनका भी फ़ायदा होता है। और जो भी व्यक्ति आपको बोलता हो ना कि आपको बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाएगी, उसके लिए इतना तपोबल नहीं होता। ये आध्यात्मिक लेवल की बात है। जैसे मेरी वीडियो के माध्यम से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना, सेम उनका कम्युनिकेशन सिस्टम इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है, आध्यात्मिक लेवल है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो सपने में हो सकता है, वो ध्यान में हो सकता है। वो बातचीत करने का एक माध्यम होता है ना। तो प्रण ले लिया आपने। उसके बाद जिस भी रूम में आप साधना कर रहे हैं, जिनके पास रूम नहीं भी है वो मंदिर में कर सकते हैं अपने। और कोशिश करिए जो लोग मतलब सिंगल होते हैं ना, जिनके पास रूम अवेलेबल रहता है, वो वहीं पे रूम में ही साधना करें और वहीं पे रात को सो भी जाएं। और साधना का समय आपको बताया था मैंने पहले भी, रात को 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे करना। ध्यान में बैठ जाना आपने, पहले 5-10 मिनट पक्का मेडिटेशन कर लेना जब भी आपने साधना शुरू करनी होगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आसन बना लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट धरती पे ऊपर बैठ के ऊपर हम साधना नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो जितनी भी हमारे शरीर के अंदर संचित शक्ति होती है वो फिर से पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। साधना के तुरंत बाद नंगे पैर नहीं चलना, किसी से हाथ नहीं मिलाना, झूठ नहीं बोलना, और साधना के कुछ समय तक कुछ बोलना भी नहीं ना, फ़ोन देखना तुरंत। हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना अपने अंदर, और साधना को गुप्त रखना। तो जो देसी टाइप का धूप आता है ना, तो घी का दीपक जला लो,
और रोशनी बिल्कुल बंद कर दो। और डरना नहीं है, डरना किससे? तुम भूत से डरते हो, आत्मा से डरते हो। हम खुद एक आत्मा है ना, हमारे अंदर भी आत्मा है। आत्मा परमात्मा एक ही है दोनों। उ, उसी उसी ज्योति, परम ज्योति का एक छोटा सा रूप है आत्मा ना। तो कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं किसी से, सब उसी ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। आज हम फिजिकल वर्ल्ड में रहने की वजह से हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हो गए ना, हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन कल को जब हमारा शरीर यही पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं आत्मा चली जाती है ना, तो उससे पहले ईश्वर का बोध होना बहुत ज़रूरी है। और ईश्वर का बोध तो छोड़ो, जो हमारे साथ जो अन्य शक्तियाँ रह रही हैं, पहले उन तक तो पहुँचो। तो जैसे ही आप पहले दिन से एक हफ्ते के अंदर ना, आप में बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाएंगे। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो अलग लेवल में चली जाएगी। आप बहुत डीप तरह से अलग डायमेंशन से दुनिया को देखोगे, छोटी सी छोटी चीज़ को भी इजीली समझ जाओगे। जो जितनी भी कलाएं होती है ना, उसको सीखने में आपको बेहद मतलब मज़ा आएगा और इजीली सीख जाओगे, आप अंडरस्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओगे आप। और जो बड़े बड़े मैटर होते हैं ना, वो आपको इजीली पता चल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा कि किसी की मंशा क्या है, आगे ये व्यक्ति बोलने वाला क्या है आपको। और दूर से ही व्यक्तियों को पहचानने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग से जैसे होता है ना, किसी आदमी को देखते ही ऐसे लगता है यार इसकी इज्जत करनी चाहिए, ऐसा बहुत अच्छा फील होता है। और किसी की चेहरा देख के ही ऐसे हो जाता है कि यार ये तो ऐसे ही लग रहा है कोई जैसे बहुत घटिया आदमी है। दूर से ही पहले ही हमें पता चल जाता है कि किसको क्या होता है। ये होता है ऑरा, और इससे ऑरा डेवलप होता है हमारा। जैसे आपने देखा होगा कोई भी भगवान का चित्र देखा होगा आपने ना, एक सर के पीछे एक रोशनी किस पीले सर्कल में दिखती होगी, जब वाइट सर्कल में, वो ही हो रहा है हमारा। और ऐसे ही आवा मंडल पूरे शरीर में हमारा फैलता है, जो कि इनविजिबल होता है। इसी को हमारा तपोबल कहते हैं, इसी को हमारा ऑरा कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है इससे। एक साधना जब हमारी सफल हो जाती है ना, तो उसके बाद हम अगर दूसरी साधना करते हैं ना, तो उसमें सफलता के चांसेस 100% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कम से मतलब जो साधना आप 21 दिन में कर रहे हो वो 11 दिन में हो जाएगी, 11 से एक हफ्ते में हो जाएगी। तो और इतना ज़्यादा तपोबल हो जाता है, तो इतना समर्थ हो जाता है कि एक दिन में भी कर सकते हैं हम उस चीज़ को। सारी बात यहाँ तपोबल की है, हमारे ओरा की है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो यहीं पे विराम करते हैं। आगे जो भी प्रश्न होगा आप मुझे कमेंट कर दें, मैं